हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाइड इन थिंकिंग। दोस्तों, आज हाइड्रोकार्बन का PYQ जेई मेंस में जो पूछे गए हैं पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही बहुत क्वेश्चन आएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके ना, सभी क्वेश्चन। तो पार्ट 1 में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट 2 में भी 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कम समय में आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सिखाएंगे और आप बोर भी फील नहीं करोगे। तो ये डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें रहेंगी, ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्या होगा। तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कैसे निकालोगे आप? देखो, इसमें सिंपल केस है। सिंपल केस जैसे बोलूँ कि आपके पास नॉर्मल एक हाइड्रोकार्बन गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मिथाइल मिथाइल ग्रुप हमारे पास क्या लगे हुए हैं, बहुत पास में है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास में है, तो ये स्टेरिक क्रिएट करेंगे, जिसके कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास ध्यान देना, अगर इसमें स्टेबिलिटी की बात करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला तो भाई बहुत कम हो जाएगा स्टेबल। लेकिन हमारे पास अगर देखो यहाँ पे ये वाला थोड़ा दूर दूर है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ पा रहे हो? तो अब आप बाकी में देखो, ध्यान से देखो, बाकी सबको भी एनालाइज करते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, ए है, ये है बी है, ये सी है, और ये अपने पास डी है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप काफ़ी दूर दूर हैं भाई, ये भी आपस में दूर दूर हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टेरिक नहीं है, मतलब स्टेरिक रिपल्सन कम है। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर सब में देखा जाए तो साफ साफ तो दिख रहा है भाई, डी वाला तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो डी वाला तो भाई सबसे स्टेबल है। और स्टेबिलिटी का रिवर्स करने पे हमारे पास एनर्जी आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है? एनर्जी आ जाता है। तो एक बात ध्यान देना, इसमें हमारे पास दिख रहा है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है भाई? डी है। अब देखो, अगर इन सब में आप बात करोगे तो उसके बाद देखो भाई, ये तो थोड़ा थोड़ा दूरी पे भी है, ये तो भाई और पास पास है। देखो यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा पास पास है भाई मिथाइल में, ये तो थोड़ा दूरी पे है। तो अगर बाकी, और यहाँ पर भी देखो ग्रुप साथ साथ है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हो रहा है। तो बाकी की कंपेरिजन करेंगे अगर हम, तो हमारे पास ये हो जाएगा फिर स्टेबिलिटी। और अगर फिर हम इसमें देखेंगे तो भाई इसमें 2 मिथाइल है, मिथाइल मतलब CH3 है पास, और यहाँ पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। तो उसके बाद हमारे पास C हो जाएगा, और फिर हो जाएगा हमारे पास B हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और अगर हम एनर्जी का ऑर्डर, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बोलें, तो जस्ट इसका रिवर्स कर देना। क्या हो जाएगा? B, फिर C, और फिर A, फिर D। ये जस्ट रिवर्स कर देना, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, आप याद रखना। एक चीज़ और अगर आपको बता दें तो डियर, ये हमारे पास जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, जब हमारे पास दूर 180 डिग्री पे बल्कि ग्रुप होते हैं, दिख रहा है। और ये पास पास में हो तो इसको गॉच बोलते हैं। तो एक एक्सेप्शनल बोलो या जो जो भी बोलना बोलो, अगर यहाँ पे OH OH होता तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो उसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो उस कारण हमारा ये वाला बहुत स्टेबल होता है। अगर OH OH होता तो उसको गॉच बोलते हैं। अगर डिटेल में देखना है वीडियो, तो हमने कन्फर्मर पर वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे देख लेना। हर वैरायटी की प्रॉब्लम, सब कुछ 15 से 30 मिनट की वीडियो में सारी वैरायटी की प्रॉब्लम ली है, आप देख लेना, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको ये गिवन था, एक बेंजीन और Br2 UV लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी थी। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना था। देखो यहाँ पे हमारे पास एलाइल, ये हमारे पास एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर देता है। क्या करता है? एलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ देता है, एलाइल पे ब्रोमीन को ऐड कर देता है। तो देखो बेंजीन के बगल में यही एलाइल पोजीशन होता है, तो बस यहीं पे हमारे पास क्या कर देगा, Br को जोड़ देता है। कुछ नहीं करना था, सिंपल एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कर देना था। तो यहाँ पे, और ये हमारे पास Br, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अब देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ये वाला आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन का सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए। क्या होता है पता है आइसोब्यूटेन? देखो सी सी सी, और ये हमारे पास होता है आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन है, तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन लगा दो, आइसोब्यूटेन आ गया। अब देखो, अगर आइसोब्यूटेन की आप अगर रिएक्शन कराओगे तो इसमें क्या होता है पता है? ध्यान दो, इसमें हमारे पास सेम कहानी है, Br2 है और लाइट के प्रेजेंस में है। तो अगर आपको एलाइल पोजीशन हो उसमें यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो एलाइल पे ब्रोमीन को जोड़ लो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कंडीशन है जिसमें एल्केन गिवन हो, तो आप नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन खोजो, वही हमारे पास क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो एक है, और एक वैरायटी अपने पास ये है। ये हाइड्रोजन तो लगे हैं, हमने दिखाया नहीं है आपको, ठीक है, ये है।
तो ये हाइड्रोजन ये सभी सेम वैरायटी के हैं, मतलब सेम नेचर के हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास कितने डिग्री है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। जो कार्बन की डिग्री होती है वही हाइड्रोजन की डिग्री होती है। तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट आएंगे, टोटल प्रोडक्ट की बात करेगा तो वो 2 आएंगे। ऐसे ऐसे बना लो, एक बार वहाँ पे वो बाकी इधर लगाओगे तो इक्विवेलेंट होंगे। और एक हमारे पास जहाँ पे हाइड्रोजन था यहाँ पे था, तो ये एक अपने पास ये आएगा। ठीक है, अगर आप बात करेगी मेजर और माइनर, हम बात करेंगे मेजर कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा जो है ये हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या बना होगा, रेडिकल बना होगा कार्बन पे। ये रेडिकल की डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। तो यहीं पे आके हमारे पास Br आके जुड़ गया है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास जुड़ा होगा तो ये हमारे पास रेडिकल बना होगा यहाँ पे, और ये रेडिकल हमारे पास 3 डिग्री है। और जो हमारे पास कार्बोकटायन या रेडिकल की डिग्री का ऑर्डर, रेडिकल का ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी, वो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। तो इसलिए हमारे पास जो मेजर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो ये हो गया क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला था कि मोलिब्डेनम O3 करके कंपाउंड गिवन था, ये था। तो इसमें देखो दोस्तों, आपको बस एनसीईआरटी का रिएक्शन आपको याद रखना होगा। ये 7 मेंबर की रिंग है, एक मतलब 7 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन की चेन और ये गिवन हो तो आप सीधे सीधे यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आपके पास सबसे पहले ये जो 6 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की आप रिंग बना लो और एरोमेटिक रिंग बना लो वो भी। और एक हमारे पास ये मिथाइल लगा था, तो आप एक मिथाइल को बना लो। तो ये हमारे पास इसको बोलते हैं टॉल्यूइन बोलते हैं, आप याद रख लो। अगर केवल 6 मेंबर होता तो केवल बेंजीन बनता। ठीक है, तो ये एरोमेटाइजेशन होता है। तो ये आप ये रिएक्शन को याद रख लेना। ऐसे अगर आए तो आप एक याद रखना कि यहाँ पे हमेशा रिंग बनता है, वो भी स्टेबल रिंग बनाते हैं इन जनरल। ठीक है, हीटिंग वूटिंग गिवन है तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है H2 करके, जैसे यहाँ भी H है और यहाँ पर भी H है, तो H2 4 मोल ऑफ H2 निकल रिलीज होते हैं। ठीक है, वो कहानी अलग की है, बस आप इतना याद रखो। 7 है तो इटालियम बना देना। अगर यहाँ पे एक मिथाइल और होता तो आप क्या कर लेते, एक मिथाइल और लगा देते। ठीक है, ऐसे 6 मेंबर रिंग ही क्यों बनाते, क्योंकि वो बेंजीन बनता, स्टेबल होता। ये वाला देख लो, ये तो सेम क्वेश्चन है, मैंने बना दिया लग रहा है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसमें भी पूछा था। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में ना मैंने पूरा ही बता दिया। इसमें बोला था मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर पूछा था, मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिया। तो मोस्ट स्टेबल तो अपने पास ये हो जाता। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर अपने पास तो यही हो जाता। अब देखो, अगर इसमें बोला था स्टेबिलिटी ऑर्डर तो इसमें बोला था पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो इसमें ये अपने पास फर्स्ट दिख रहा है, दूर दूर है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लो, फर्स्ट के बाद अपन को कौन दिख रहा है, ये थर्ड दिख रहा है। देखो ये थोड़ा दूर दूर है ना, मतलब यहाँ पे तो एक ही मिथाइल थोड़ा ये तो पास पास है, बहुत ज़्यादा वो हो गए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये थर्ड हो जाएगा। फिर इसमें कंपेयर करोगे तो फोर्थ हो जाएगा। क्यों फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो मिथाइल हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल होती है, फोर्थ है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये आंसर हो जाएगा, फोर्थ सेकेंड। ये हमारे पास स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बोलेगा, तो इसका जस्ट रिवर्स, सेकेंड फिर फोर्थ फिर थर्ड और फिर फर्स्ट हो जाएगा। तो आप याद रख लेना, याद क्या, कॉन्सेप्ट समझ लेना। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो ये था कॉन्सेप्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। एक क्वेश्चन मैं और बता देना चाहता हूँ जो कि जेई में ही पूछा है। ये मोलिब्डेनम वाला ही कंपाउंड गिवन था आपको, ये एल्केन में। तो ये एल्केन का हमेशा याद रख लेना, क्या कर देता है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। जो हमारे पास 3 कार्बन थे एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। तो ये याद रख लेना रिएक्शन इसमें, क्योंकि दिमाग नहीं लगेगा। तो ये एल्केन है, मोलिब्डेनम है, तो एल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये भी जेई का PYQ। ठीक है, थैंक यू।